नमस्कार और स्वागत है आपका जनता जनार्दन चैनल पर। हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के विशेष अवसर पर योगा फॉर वीमेन पर एक वीडियो सीरीज शुरू कर रहे हैं। इस विषय में योग और महिला स्वास्थ्य से जुड़े विभिन्न विषयों पर हम चर्चा करेंगे। तो आज हमारे बीच मौजूद हैं योग प्रशिक्षक रेणु पटियाल जी, जो हमारी इस राह में मार्गदर्शन करेंगी और विभिन्न जानकारी देंगी योग और महिला स्वास्थ्य से संबंधित। आज का विषय है महिलाओं के संपूर्ण स्वास्थ्य और हार्मोनल संतुलन के लिए योग। आज हम जानेंगे कि कैसे योग महिलाओं के शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए सहायक होता है और कैसे हम नियमित अभ्यास करके अपने मन और शरीर को संतुलित कर सकते हैं। रेणु जी, आपका भी स्वागत है हमारे इस जनता जनार्दन चैनल के वीडियो सीरीज पर। पहले हम जानना चाहेंगे आपके बारे में। नमस्ते मोनाली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपनी इस श्रृंखला में मुझे भी आमंत्रित किया और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं आपकी इस महिला स्वस्थीकरण और स्वस्थ सीरीज में अपना भी कुछ योगदान दे सकूंगी। पिछले 22 साल से जुड़ी हुई हूँ। मैंने अपनी बीएड योगा में करी और शादी एक फौजी से हुई, तो उनके साथ जहां जहां पोस्टिंग हुई वहां वहां जाते रहे और जो अपने आसपास के लोग थे जो जिसको जैसा मदद कर सके वैसे करती रही। फिर मन तो बहुत था कि योग से इतना फायदा होता है सबको, तो वो बहुत लोगों तक पहुंचे। पर फिर फाइनली डिसाइड करा कि अब मुझे अपग्रेड करना चाहिए, क्योंकि मैंने अपनी बीएड योगा में 2003 में की थी। तो फिर मैंने बहुत सारे कोर्सेज करे अपने आप को अपग्रेड करने के लिए, ताकि जो भी मैं नॉलेज लोगों के साथ शेयर करूं वो अपने अच्छे स्तर पर हो और उनको अच्छे तरीके से सब समझा सकूं और उनके स्वास्थ्य में जो भी वो समस्याएं आजकल फेस कर रही हैं, तो उसको हम योग के माध्यम से बिना दवाई से ही हम उन सबको ठीक कर सके। तो मैंने 500 रजिस्टर्ड योगा ट्रेनिंग प्रोग्राम करा जो यूएसए अलायंस से कंप्लीट किया। फिर मैंने प्री पोस्ट नेटल योगा, थेरेपी योगा, वेट लॉस मैनेजमेंट, ऐसा करके अपने आप को इस लेवल पे ले आए कि हम लोगों के हर तरह की प्रॉब्लम्स को ठीक कर सके। तो महिलाओं को आप बता सकते हैं कि होने वाली कुछ सामान्य स्वास्थ्य समस्याएं कौन सी हैं जिन्हें योग से भी ठीक किया जा सकता है? हाँ मोनाली, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने अब थेरेपी कोर्सेज भी करे हैं और अब सब जानते हैं कि महिलाओं को सबसे ज्यादा हार्मोनल इम्बैलेंस है, थायराइड की प्रॉब्लम रहती है, पीसीओएस है, पीसीओडी है, बिल्कुल। डायबिटीज बहुत कॉमन है। तो ये जी। सब अगर आप अपना योग को अपनी दिनचर्या में अपनाते हैं, तो मैं आपको श्योर कर सकती हूँ कि आप अपनी ये सब समस्याएं बिना दवाइयों के दूर कर सकते हैं। और अगर किसी केस में दवाई खानी भी पड़े, मैं अब ये नहीं कहती हूँ कि कोई बहुत टाइम से लंबा बीमार है तो ओवरनाइट ही सब ठीक हो जाएगा। बट अगर आप इसको हर दिन और नियम नियम से करें, तो आप इन सब बीमारियों को अवश्य ठीक कर सकते हैं। मैंने जैसे कि आपको कहा कि पिछले 5 साल से मैं ऑनलाइन ऑफलाइन योगा क्लासेस ले रही हूँ, तो मेरे स्टूडेंट्स जो भी मेरे साथ लोग जुड़े हुए हैं उनको बहुत ही लाभ हुआ है। जी। योग लचीलापन और मांसपेशियों की शक्ति को कैसे सुधारता है? देखिए, फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें या लचीलापन जैसे आप कह रही है, तो जब भी हम अपने शरीर को हिलाएंगे, एक फ्रेज बहुत अच्छा हमारे सामने आया था, इससे इसकी इफ यू डोंट यूज यू लूज है ना। पहले लोग कपड़े धोते थे, बर्तन करते थे, उठना था, बैठना था, खेतों में काम था, या और भी बहुत बिल्कुल। सारे काम थे जहां हम लिफ्ट्स नहीं थी तो लोग सीढ़ियां ऊपर नीचे चढ़ते थे। हाइट आवर्स नहीं होंगे बट फिर भी 3-4 फ्लोर तो हुआ करते थे पहले के जमाने में भी, तो वो सब था सीरियल। और अब आजकल सुविधाएं तो आई हैं, बट सुविधाओं के साथ साथ हमारा भी जो शरीर का जिस 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 तरह से उपयोग होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है। तो अगर आप उसको नहीं यूज करेंगे, कोई भी चीज जो नहीं यूज हो रही है, तो जैसे मैंने आपको कहा, इफ यू डोंट यूज यू लूज। तो अब बिल्कुल। योग में हम क्या करते हैं, अब जब आप सूर्य नमस्कार करते हैं, वो आपके सारे शरीर को, है ना, सारे शरीर में ऊर्जा भर देता है।
तो कहते हैं कि आप अगर 14 सेट भी सूर्य नमस्कार करें तो आप आधा घंटा जो स्विमिंग करके आ रहे हैं उतना लाभ आपको होता है। अपने सांस सांस के साथ हम ब्रीद इन करते हैं, ब्रीद आउट करते हैं, तो आप सांसों पे भी काम कर रहे हैं, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम भी स्ट्रांग हो रहा है और आपको उतना ही फायदा है। आप तो जैसे अब जब हम हस्त उत्थान पाद हस्तासन में फॉरवर्ड बेंड करते हैं तो आपका ब्लड सर्कुलेशन सिर की तरफ जाता है, तो हम अपने सब सिस्टम्स को स्ट्रांग कर रहे हैं, है ना। तो जब आप यूज करेंगे तो अब जब हम सब आसन है, कहीं आगे झुक रहे हैं, कहीं पीछे झुक रहे हैं, तो वो लचीलापन तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। और जैसा कि आप काली आसना है जहां, जिसको आप स्क्वाटिंग पोजीशन भी कह सकते हैं, जब आप वो करते हैं तो आपकी थाई मसल स्ट्रांग होती है। कहा जाता है अगर बिल्कुल। आपकी थाई मसल स्ट्रांग रहेंगी तो आपको आगे चलकर चलने में दिक्कत नहीं आएगी। जैसे लोगों को आप बैठे बैठे ही अपने पैर को सिर्फ ऐसे करें, फ्लेक्शन कर लेते हैं, तो उससे हम अ, अपना थाई मसल्स, अपनी नी को भी स्ट्रॉन्ग करते हैं, तो आपके जो जोड़ों का दर्द हो जाता है वो सब भी ठीक कर सकते हैं। बट मोनाली, सिर्फ जिम और योग में मैं बस एक बहुत छोटी सी बात आपको कंपेयर करके बताना चाहूंगी। एक तो जिम जाके आपकी मसल जो है वो मतलब फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है, दे गेट स्टिफ। मेरे पास हम्म। बहुत सारे लोग जिम से भी आए हैं जिनको ये फ्लेक्सिबिलिटी इशू है। वहां आप ठीक से नहीं कर रहे हैं कि जिम गए और लोअर बैक पेन शुरू हो गया, है ना, बिकॉज बिल्कुल। इधर यू आर नॉट डूइंग इट राइट, या अभी आपकी मसल्स उतना स्ट्रेंथ लेने के लिए तैयार नहीं है जिनको आप फोर्स कर रहे हैं, ना। देखा देखी बच्चे करते हैं या बड़े भी, जैसे अगर हमको ही लगता है चलो जी वेट लॉस करना है तो जिम चले जाते हैं। इफ यू नॉट डूइंग इट अंडर प्रॉपर गाइडेंस, या आप ट्रेनर आपका ठीक नहीं है, तो भी आपको वो आ जाता मतलब, तो शरीर एक एक तरह से आप अपने शरीर पे वर्कआउट कर रहे हैं, पर दूसरी तरह आप दूसरी दूसरी प्रॉब्लम साथ लिए आ रहे हैं, है ना। तो मेरे पास में जब आप प्राणायाम करते हैं तो आप अपने मन पे, अपनी आत्मा पे, अपने है ना, सो आप अपना मेंटल स्वास्थ्य भी अच्छा कर रहे हैं, तो विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दीज डेज वी आर नॉट ब्रीदिंग राइट। आपको बोलते हैं कि हमारा पेट हमारे हाथ की मुट्ठी के बराबर है। हम पार्टी में जाते हैं, कितना कुछ खाते हैं, 1 लीटर तो कोल्ड ड्रिंक ही हो जाता है, जबकि हमारे लंग्स की कैपेसिटी इज 5 to 6 लीटर्स, एंड वी आर नॉट ब्रीदिंग इवन 3 लीटर्स अ डे। सही। सांस छोटा ले रहे हैं, सांस पे ध्यान नहीं है, बहुत तेज से सांस ले रहे हैं। जितना आप जल्दी जल्दी सांस लेंगे, बोलते हैं कि आपके सांस गिन के आए हैं ना ऊपर से, तो जितनी जल्दी जल्दी लेंगे उतने ही अपने सांसों को खत्म कर रहे हैं। सो जितना मेडिटेशन से, और आप जब ये प्राणायाम करते हैं तो स्थिरता लाता है। और आपने देखा होगा आपके इमोशंस जुड़े हुए हैं आपकी सांस के साथ। जब आप घबराए हुए होते हो तो आप तेज ब्रीदिंग करते हैं, है ना। जब मन शांत हम्म। होता है तो अपने आप ही सांस धीरे धीरे चलता है। आप बिल्कुल रो रहे बिल्कुल। होते हैं, जब आप घबराहट हो रही होती है, या आप, है ना, उस इमोशनल स्टेट में हैं, तब आप अपने सांस को ऑब्जर्व करिए। सो इट इज ऑल लिंक्ड विद योर इमोशंस, सो विच यू कैन रेगुलेट विद प्राणायामास। जी। तो जैसे आप बता सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे योगासन हैं जिन्हें हर महिला को प्रतिदिन करना चाहिए? देखिए, बटरफ्लाई पोज है जिसको तितली आसना बोलते हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। जैसे आपको बताया कि बदकोन आसना है, तितली आसना है ना, ये सब आसना है कि जो आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, आपके बैक को, पेल्विक ग्रिडल को स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो ये आसन हैं जो मुझे लगता है कि आपको हर दिन की, आपका भुजंग आसन हो गया, सो कहते हैं भुजंग आसन से जब आप इन मसल्स को स्ट्रेच करते हैं, सो इट अवॉइड्स ब्रेस्ट कैंसर ऑल्सो। सो व्हेन दीज मसल गेट स्ट्रेच, ये आपने बहुत जगह, अगर आप पॉडकास्ट करते रहते हैं तो सुना भी होगा, जब ये वाली मसल्स सब स्ट्रेस रहेंगे तो उससे इसकी नोड्स फॉर्मेशन जो होती है में, उसके चांसेस रेड्यूस हो जाते हैं, बिकॉज दीज मसल्स गेट स्ट्रेच। तो जैसे भुजंग आसन हो गया, शलभ आसना के वेरिएशंस करते हैं, तो उससे भी आप अपनी चेस्ट मसल को, बैक को स्ट्रॉन्ग करते हैं, बट अलोंग विद दैट आप ये वाली मसल्स को भी स्ट्रेंथ करते हैं। सो इट सेज कि व्हेन दे आर टाइटन एंड देन द फॉर्मेशन, नोड फॉर्मेशन गोस। मानसिक और भावनात्मक संतुलन में योग सहायक है। बिल्कुल, अभी हमने जैसे बात करी कि आपने देखा कि हमारे इमोशंस हमारे सांसों के साथ, श्वास के साथ जुड़े हुए हैं। तो जब आप बहुत स्ट्रेस होते हैं, जैसे हम बॉक्स ब्रीदिंग करते हैं, जपा जपा मेडिटेशन है, सो ये सब आपके अंदर के इमोशंस को, हार्मोन्स को बैलेंस करता है। क्या योग किसी भी उम्र में शुरू किया जा सकता है, या इसे शुरू करने के लिए कोई आदर्श और उम्र होती है? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा मोनाली आपने, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि अब हम शुरू करें कि नहीं शुरू करें। मुझे लगता है जब जागो तब सवेरा, है ना। तो मुझे लगता है कि
एवरी मोमेंट इज इन योर लाइफ इज परफेक्ट, है ना? जिस दिन आपको हुँ, लगता है कि यस यू आर रेडी, उसी दिन से योग शुरू करें। देखिए फर्क तो है मोनाली, देखो एक बच्चा अगर 17 18 या 20 साल की उम्र से ही योग कर रहा है ना, सो वो तब से हुँ, अपने आप को अच्छा रखे हुए है ना, उसको चांसेस, उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छा है, सर्कुलेटरी सिस्टम अच्छा है, तो उसको चांसेस टू ये what I can say is to grab the diseases will be very less, है ना? बट अब ऐसा नहीं है कि जो नहीं, आप आज भी अगर कोई 40 में भी शुरू कर रहा है तो एटलीस्ट आप अपने हार्मोन बैलेंस करेंगे, अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम जो विद एज कम है ना, जो जो चीजें कम होती जा रही है उनको हम बैलेंस कर सकते हैं। शांति की जरूरत तो मुझे लगता है सबको ही है। अभी आपने सही कही कि जिस तरह से हम योग करते जाएँगे, जो बीमारियों को हम आसानी से जो जिस तरह से हम बुलावा देते हैं, वो नहीं होगा। हमारी जो किसी भी बीमारी से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता है, इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। ये बात हम्म। बिल्कुल सही है। हाँ जी, जैसे मैंने आपको कहा कि प्राणायाम का काम ही ये है कि आपके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा कम देता है। बढ़ा देता हाँ है। जी। आपके लंग्स आप उतना उनको खोलते नहीं है, उनको यूज नहीं करते, तो उसकी कैपेसिटी कम हो जाती है। जब ऑक्सीजन ही अंदर कम रहेगा, आपके सेल्स के पास ऑक्सीजन कम है, तो आप देखिए कि हमारी इम्यूनिटी वीक हो गई, है ना? तो हुँ, हम जो चीजें हैं, मतलब ऐसा नहीं कहती, अब मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि जो लोग योग कर रहे हैं वो उनको कभी कुछ नहीं होगा, कैसे है, बट आई थिंक यू कैन एज ग्रेसफुली। करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो आपकी इम्यूनिटी 200% स्ट्रांग है, जो कुछ नहीं कर रहा है। जी, जी। तो अभी हम आज की श्रृंखला जो है, आज के दिन के आखिरी प्रश्न पर पहुँचे हैं कि उन महिलाओं के लिए आपका क्या सुझाव है, जो अपनी दिनचर्या में योग के लिए समय ही नहीं निकाल पाती है और व्यस्त ही व्यस्त रहती हैं? अपने लिए टाइम निकालना बहुत ही आवश्यक है। जैसे कि जिस सवाल से हमने ये श्रृंखला शुरू करी थी कि कैसे हम, अगर एक औरत स्वस्थ होगी तभी परिवार स्वस्थ रहेगा, है ना? बट हम लोग एक्सक्यूजेस कर देते हैं, बट ऐसा नहीं है कि आप अपने लिए 15 20 मिनट नहीं निकाल सकते दिन में। और अगर नहीं निकाल सकते, मुझे लगता है कि अगर आप फिर भी आप ऐसा सोचती हैं कि आप नहीं निकाल सकते हैं, तो निकालिए। जी। अच्छा, लोगों को ये भी रहता है कि सुबह, अच्छा जनरली जो हमारे पास भी आते हैं क्लाइंट्स हैं, हम जिनसे बातचीत करते हैं कि टाइम नहीं है जी, सुबह सुबह तो हमको बच्चों का टिफिन करना है। बच्चे टिफिन, बड़े भी हो गए हैं, स्कूल नहीं जा रहे, कॉलेज वाले होंगे, तो भी उनको कुछ ना कुछ देना है। किसी का चाय है, बड़े बुजुर्ग घर में है तो उनका चाय नाश्ता है, हस्बैंड को ऑफिस जाना है, तो सब। तो मुझे लगता है कि जब वो चले जाते हैं, उसके बाद जो टाइम आप टीवी पे, या आजकल तो स्क्रोलिंग बहुत हो रहा है इंस्टाग्राम रील्स पे, और वहां पे भी आप देखिए बैठे, वो भी स्ट्रेस रिलीज करता है। कि ऐसा नहीं कहूंगी कि अच्छी रील्स देखते हैं, कि बार बच्चों के रिएक्शन देखते हैं, तो वहां से भी आप अपने आप को फ्रेश कर रहे हैं, बट वो आपको अंदर से तो उतना फ्रेश नहीं करेगा ना। फॉर दैट मोमेंट्री हुँ, बिल्कुल, थिंग बिल्कुल। दे विल बैलेंस यू, बट उस क्षण भर की खुशी होगी, बट वो आपका ना रेस्पिरेटरी ना सर्कुलेटरी सिस्टम को अ, ठीक करेगा। तो मुझे लगता है कि आप 11 बजे अगर आप अपना नाश्ता 9 बजे कर ले रहे हैं, 2 घंटे का गैप दीजिए। अगर आप नाश्ता हैवी नहीं करते हैं, कई लोग फ्रूट्स ही खाते हैं, तो घंटे बाद भी आप अपना अपने लिए पर 15 20 मिनट, आधा घंटा तो जरूर निकालें। फिर भी मैं प्लीज बाहर जाइए, ताजी हवा में जाइए, सारा दिन अंदर नहीं बैठे रहिए। तो अपने लिए मी टाइम निकालना बहुत जरूरी है, और अपने परिवार का भी अच्छे से ध्यान रख सकें। तो मेरा निवेदन यही रहेगा सबसे, कि अपने लिए 20 मिनट 25 मिनट जैसे भी हो, जल्दी उठ जाइए। आधा घंटा, मैं तो ये बोल रही हूँ, सुबह नहीं है तो आप 10 11 बजे कर सकते हो, उसके बाद नहीं है, दोपहर का खाना खिलाया सबको, 4 5 बजे कर लीजिए, बिफोर आपके हस्बैंड आते हैं या बच्चे आ जाते हैं। बच्चे पढ़ने भी जाएंगे, अगर स्कूल से भी आगे उनको खाना खिलाया, वो भी नहीं होता है, तो आइडल टाइम इट सेज इट इज 6 12, 6 इन द इवनिंग एंड 12 बजे रात को भी। फिर भी लगता है कि कुछ नहीं हो रहा है बाबा सबको, अगर आप टाइम से खाना खा लेते हैं, तो उसके बाद भी एटलीस्ट प्राणायाम कर लीजिए, ओम चैंटिंग कर ले। ओम चैंटिंग तो इट्स अ वेरी वास्ट टॉपिक टू बी कवर। तो जैसा ओम चैंटिंग भी मेडिटेशन ही है, जब आप ओम का ध्यान करते हैं, है ना? मंत्रा चैंटिंग है, जैसा गाइडेड मेडिटेशंस होती हैं, आप खुद से कर सकते हैं, जैसे जपा जपा के बारे में बताया, दैट इज वेरी गुड फॉर थायराइड। हमारी आज की यह चर्चा बड़ी ज्ञानवर्धक रही। रेणु पटियाल जी ने हमें बताया कैसे योग महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है और हम अगर इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करें तो हम अपने जीवन को अधिक स्वस्थ और संतुलित बना सकते हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि अधिक से अधिक महिलाएं इसका लाभ उठा सकें।
हमारा यह योग फॉर विमेन वीडियो श्रृंखला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पर जारी रहेगा। तो जनता जनार्दन के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारा अगला वीडियो आप मिस ना करें। तो आप सबका धन्यवाद। योग करें, स्वस्थ जीवन जिए। कल फिर मिलते हैं अगली कड़ी में।